चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की रिहाइशगाह वाले इलाके ज़मान पार्क में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अप करके मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ज़मान पार्क में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाइशगाह की दोनों गलियों को बैरियर्स और कंटेनर्स से बंद किया गया था और ज़मान पार्क का इलाका आम शहरियों के लिए नो गो एरिया बन चुका था। जिला इंतज़ामिया ने क्रेनों की मदद से दोनों गलियों के बैरियर्स और कंटेनर्स हटाने का काम शुरू किया और रात गए तक कैनाल रोड से कंटेनर्स हटाकर रोड को क्लियर कर दिया। दूसरी जानिब ज़मान पार्क से इक्का दुक्का कारकुन भी गायब हो गए और इनके खेमे उखड़ गए। इसके अलावा इमरान खान के घर के दरवाजे पर पुलिस एहलकार बैठ गए। आने और जाने वालों की एंट्री भी होने लगी है। ज़मान पार्क के इर्द गिर्द की सड़कों से रुकावटें भी दूर कर दी गईं। दूसरी जानिब इमरान खान अपने घर के अंदरूनी हिस्सों की तलाशी न देने की जिद पर कायम हैं। उन्होंने सरकारी टीम को सर्च ऑपरेशन से रोक दिया। इस हवाले से वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि इमरान खान को 2200 मतलूब अफराद की फहरिस्त दे दी है, जिनमें इमरान खान का भांजा हसन नियाजी भी शामिल है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने बताया है कि वो अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में क्रिकेटर शोएब मलिक को बतौर मेहमान मद्दू किया गया, जिसमें इनसे दिलचस्प सवालात पूछे गए। मेज़बान की जानिब से शोएब मलिक से इनके बेटे के हवाले से पूछा गया कि वो अपने बेटे को कभी क्रिकेटर बनाने के लिए जोर नहीं देंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को ना सिर्फ क्रिकेटर बल्कि किसी भी काम के लिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुरान हिफ्ज़ करवाना मेरी ख्वाहिश है और मैं ऐसा चाहता हूँ। इसके अलावा वो अच्छा पढ़े और सबकी इज्जत करे। बस मैं ये चीज़ें अपने बेटे से चाहता हूँ, बाकी वो ज़िंदगी में जो करना चाहता है वो करे। पाकिस्तान की सूरत हाल पर 16 कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को ख़त लिख दिए। ख़त के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहरों की इजाज़त होनी चाहिए। पाकिस्तान में तशद्दुद के तमाम वाक़यात समेत बेगुनाह शहरियों, सहाफ़ियों और दीगर अफराद की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हैं। मतन के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर मुकदमात सिविल अदालत में चलाए जाने चाहिए। इमरान खान पर आए इल्ज़ामात खुली अदालत में वाज़े किए जाएं और पाकिस्तानियों को अपनी किस्मत का फ़ैसला आज़ाद और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात से कराना चाहिए। ख़त के मतन में ये भी लिखा गया कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की हुक्मरानी के लिए साथ देंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल पर आपके ठोस रद्द अमल के मुंतज़र हैं। ख़त पर कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट इकरा खालिद, शफ़कत अली, सुमैर ज़ुबैरी, पॉल शियांग, यासिर नकवी और दीगर ने दस्तखत किए। सोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफ़िले पर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। वाक़े की तहकीकात सीटीडी कर रही है। सीटीडी के मुताबिक खुदकुश हमला आवर के डीएनए के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा से भी राब्ता किया गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सोब में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के काफ़िले के करीब खुदकुश धमाका हुआ था। अमीर जमात इस्लामी मौजाना तौर पर हमले में महफूज रहे, जबकि जमात इस्लामी के 7 कारकुन ज़ख्मी हैं। 4 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का फैलाया गया एक और झूठा प्रोपेगेंडा फ्रांस 24 टीवी ने बेनकाब कर दिया। ग्वाटेमाला की पुलिस और होंडुरास के तारकीन वतन के दरमियान तसादुम की एक पुरानी वीडियो है, जिसे तहरीक इंसाफ ने कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद पर अपना एहतजाज बनाकर पेश किया। इसके अलावा पारा चनार की एक पुरानी वीडियो को पीटीआई के हालिया जलाओ घेराव में मरने वालों के जनाजे के तौर पर पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि 9 मई को पीटीआई चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया था।